टुडे विल लर्न सब्जेक्ट हिंदी। आज हम क्या सीखेंगे? हिंदी। अब तक हमने कहाँ तक सीखा है? क्या क्या लेटर स्वर सीखे हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ी ऊ। यहाँ तक हमने स्वर सीखे हैं। आगे का स्वर है ए। क्या है ये? ए। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? फुट है ना? हाँ, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एड़ी। ए से एड़ी। ए से क्या आता है बच्चों? ए से एड़ी। तो अब हम सीखेंगे ए कैसे लिखना है। तो ए लिखने के लिए ये जो दो लाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उसके बीच में एक स्टैंडिंग लाइन निकालनी है, छोटी सी। फिर उसके बाद और एक स्टैंडिंग लाइन निकालनी है, और ये जो सेकंड लाइन है ना, उसके ऊपर से आपको एक ऐसी स्लैंटिंग लाइन निकालनी है। ये बन गया ए। और उसके ऊपर क्या आएगी? एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया? ए। तो ए से क्या आता है बच्चों? ए से एडी। ए से क्या आएगा? ए से एडी। फिर से दोहराओ, एक स्टैंडिंग लाइन और एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन, और उसके ऊपर आएगी एक छोटी स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया? ए। ए से क्या आएगा? ए से आएगी एडी। ए से एडी। ए से एडी। ये क्या है? ए। इसके आगे का स्वर है आई। दोनों भी सेम ही दिखाई दे रहे हैं ना? ए भी और आई भी सेम ही दिखाई दे रहे हैं ना? सिर्फ ऊपर ये एक छोटी सी रेखा है। लेकिन ये क्या है? ए। और ये क्या है? आई। तो आई से ऐनक। ये क्या है? ये चश्मा है ना? ये क्या है? चश्मा। तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? ऐनक। आई से ऐनक। तो हम लिखेंगे आई। तो ए लिखने के लिए हमने क्या किया? एक स्टैंडिंग लाइन निकाली दो लाइन के बीच में, फिर से उसके बाजू में और एक स्टैंडिंग लाइन निकाली, फिर क्या किया? एक स्लीपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन निकाली और उसके ऊपर एक छोटी स्लीपिंग लाइन निकाली। तो ये क्या बन गया हमारा? ए। तो हमें आई निकालने के लिए क्या होगा, करना होगा? इसके ऊपर एक ऐसी रेखा बनानी पड़ेगी। तो ये बन गया हमारा आई। ये क्या बन गया? आई। आई से ऐनक। ये देखो, आई से ऐनक। जैसे हम ए निकालते हैं ना, वैसे ही निकालना है और उसके ऊपर ऐसे एक रेखा निकालनी है। तो ये बन गया आई। आई से ऐनक। आई से ऐनक। तो बच्चों समझ में आया? दोनों भी स्वर आपको कैसे लिखना है समझ में आ गया? तो आपको अभी क्या करना है? एक पेज होमवर्क और एक पेज क्लास वर्क निकालना है। तो पहले आप क्या लिखोगे? ए। और ए के बाद क्या निकाल